हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशनल वाइब्स बाय घनश्याम झा। कैसे हैं आप लोग? आज महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। हैप्पी महाशिवरात्रि। तो आज महाशिवरात्रि है, तो हम लोग महादेव के बारे में, उनके व्यक्तित्व का कुछ विश्लेषण करेंगे। हालांकि मेरी इतनी बुद्धि तो नहीं है कि हम महादेव के व्यक्तित्व का विश्लेषण कर सके, लेकिन हम देखेंगे कि क्या उनके जीवन से क्या हम लोग सीख सकते हैं। वैसे तो हजारों बार हम लोग महादेव के मंदिर में गए हैं, उनकी पूजा की है, उनसे आशीर्वाद ली है, उनके ऊपर जल अर्पित किया है, दूध अर्पित किया है। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि हम महादेव से हम लोग क्या सीख सकते हैं, उनके जीवन का, उनका व्यक्तित्व कैसा है। तो आज हम लोग उनके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ हमारे दोस्त लोग हैं जिनका मानना है कि भोलेनाथ नशा करते हैं, भांग पीते हैं, तो हमें भी भांग खाना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा इसके लिए नहीं है क्योंकि जिनको खाना रहता है उनको कोई बहाना चाहिए। कई जगहों पे आप देखते होंगे कि लिखा हुआ रहता है बम भोले चिलम भंडार। तो क्या भगवान भोले चिलम पीते हैं तो हमें भी चिलम पीना चाहिए। तो जब वो लोग मुझसे मिलते हैं और ऐसी बात करते हैं कि अगर आप भोलेनाथ को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, तो आप चिलम क्यों नहीं पी सकते? वो तो पीते हैं चिलम। तो मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि भोलेनाथ अगर चिलम पीते हैं, भांग खाते हैं, तो आप उनसे एक कदम और आगे बढ़ के मुझे दिखाओ। वो भांग पीते हैं, चिलम पीते हैं, तो आप उनसे एक कदम और आगे बढ़ो और फिर गले में वो तो सांप धारण करते हैं, तो आप भी सांप धारण करो। फिर कुछ और आगे कदम बढ़ाओ, फिर वो पॉइजन विष उनके कंठ में है, आप मुझे विष पी करके दिखाओ। तो हमारा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा कहना है कि जो महादेव हैं वो आदरणीय हैं, अनुकरणीय नहीं है, तो हम उनका आदर करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये सब चीजें देखने के बजाय कि हम भांग पी सकते हैं, हम लोग क्या सीख सकते हैं उनके व्यक्तित्व से, ऐसा हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो जहाँ तक कि मैंने देखा है कि महादेव हमें ये सिखाते हैं कि हम सबको एक साथ लेकर के कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सब को एक साथ लेकर के हम देखते हैं कि कभी हमारे ऑफिस में या घर में ही कभी हमारे किसी लोगों से विचार नहीं मिलते हैं, किसी का व्यक्तित्व हमसे नहीं मिलता है, पसंद हमसे नहीं मिलता है, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, डिसीजंस हमारे आपस में नहीं मिलते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। लेकिन महादेव से हमें ये सीखने को मिलता है कि कैसे अलग अलग चीजों को एक साथ में ले जा करके, साथ में एक साथ लेकर के कैसे हम आगे लेकर के बढ़ सकते हैं। तो ये हमें महादेव से सीखने को मिलता है। तो देखते हैं कैसे सीख सकते हैं महादेव से ये सारी चीजें। तो मेरे हिसाब से मैनेजमेंट गुरु हैं महादेव। हम लोग फिलिप कोटलर से मैनेजमेंट सीखते हैं। हम लोग स्रोत पकड़ ले तो हम लोग बहुत ही आगे, और भी आगे निकल सकते हैं दूसरे देशों की तुलना में। तो जो स्रोत है वो महादेव से निकलता है। तो अगर महादेव का व्यक्तित्व हम लोग देखें, महादेव का व्यक्तित्व देखें, अगर ध्यान से आप महादेव की प्रतिमा को ही देखते हैं, तो सबसे ऊपर आप पाएंगे कि उनके जटा में माँ गंगा का निवास होता है। उनके जटा में माँ गंगा का निवास होता है। तो सबसे पहले तो, और जब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो उनकी तीसरी आंख होती है यहाँ पे। तो तीसरी आंखों से ज्वाला निकलती है और जटा में माँ गंगा यानी जल। तो जल और ज्वाला साथ साथ। उसके और अगर गहन अध्ययन करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ऊपर उनके जटा के ऊपर चंद्रमा है। चंद्रमा में मानना है हमारा कि शीतलता होती है, चंद्रमा में शीतलता होती है और अमृत का निवास होता है। लेकिन उसके नीचे आएंगे तो उनके कंठ में विष है, विष। तो अमृत और विष साथ साथ, जल और ज्वाला साथ साथ, विष और अमृत साथ साथ, ये सिर्फ और सिर्फ महादेव ही कर सकते हैं। और अगर गहन अध्ययन करेंगे हम लोग तो देखेंगे कि महादेव अपने कंठ में सांप लपेटे हुए हैं, और उधर गणपति बप्पा जो उनके सुपुत्र हैं, उनकी सवारी है, उनका वाहन है चूहा।
तो चूहा और सांप साथ साथ, सांप अगर चूहे को देखता है तो खा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सांप चूहा साथ साथ। और आगे अध्ययन करेंगे तो उनके बड़े सुपुत्र है कार्तिकेय, उनका वाहन है मयूर। मयूर और सांप एक साथ नहीं रह सकता क्योंकि मयूर सांप को मार देता है। तो मयूर और सांप साथ साथ, सांप और चूहा साथ साथ, जल और ज्वाला साथ साथ, और अमृत और विष साथ साथ। और इससे भी बड़ी बात यह है कि महादेव का सवारी होता है वृषभ, जिसे कि हम लोग बैल कहते हैं, और माँ भवानी जो उनकी पत्नी है, जो उनकी भारियां हैं, उनकी सवारी है शेर। तो शेर और बैल साथ साथ, शेर और बैल साथ साथ नहीं रह सकते क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को मारने वाली चीजें हैं। तो फिर भी इतनी सारी विपरीत चीजें, इतनी सारी अपोजिट चीजों को साथ में लेकर के सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ महादेव के पास ही है। तो जब महादेव इतने सारे चीजों को एक साथ लेकर के चल सकते हैं, तो क्या आपने कभी महादेव, जब इतनी सारी चीजों को महादेव साथ में लेकर के चल रहे हैं, फिर भी आपने कभी उनको टेंशन में देखा है क्या? नहीं देखा है। वो हमेशा मस्त रहते हैं। तो क्या हम उनको मान करके, उनको देख करके इतना तो सीख ही सकते हैं कम से कम कि हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनको हम लोग साथ लेकर के कैसे चल सकते हैं। तो हम यही बताना चाहेंगे कि कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। महादेव से हमको यही सीखना चाहिए कि हमें स्ट्रेस में नहीं जीना चाहिए, हमें हमेशा आनंद में जीना चाहिए और सब लोगों को साथ में लेकर के जीना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।